हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ मैं आज मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यह टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज़ मैं अब रेगुलर आपके लिए लाने वाला हूँ, ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकूँ। इसलिए अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि a का 60% बराबर है b का 3/4 तो a अनुपात b ज्ञात करना है। अब a का 60% दिया हुआ है, तो 60 a का 60 बटा परसेंटेज को उठाएंगे तो नीचे 100 लग जाएंगे। ये बराबर है b का 3/4, तो 3/4। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, इसको काटेंगे 2 3 6, ये 2 5 10, ऊपर 3 से 3 कट गए, तो ये तो आ गया a/5 और ये बराबर आ गया b/4। तो जब भी लेटर के नीचे कोई संख्या होती है और उनका अनुपात पूछता है, तो नीचे वाली संख्या उनका अनुपात होती है, लेकिन ऊपर की तरफ वो संख्या वो लेटर ही होना चाहिए, इसके मल्टीप्लाई में कोई दूसरी डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो a और b का अनुपात पूछा है, तो a और b का अनुपात हो जाएगा 5:4। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 110 रुपये है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है CP 110 रुपये और सेलिंग प्राइस 123.20 रुपये। तो इसे बेचने पर बुक सेलर को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 110 रुपये में खरीदता है और 123.20 में बेचता है, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा कितने रुपए का, 13.20 रुपये का। सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, तो 13.20 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमें प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, तो प्रतिशत लाभ या फिर हानि लॉस के लिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। तो 13.20 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, कितने पर, कॉस्ट प्राइस है उसकी 110 रुपये इंटू 100। पॉइंट को हटाते हैं यहाँ से, तो इसके नीचे 2 जीरो लगा देंगे। अब ये 2 जीरो से तो 2 जीरो इधर कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। 132/11, जब 11 का इसमें भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12% का लाभ होगा। तो ऑप्शन बी में 12% है। अगला क्वेश्चन है, रवि की उम्र प्रकाश की उम्र से 2 गुना है। एक रवि है, एक प्रकाश है, और कुमार की उम्र से 3 गुना है। एक कुमार है, कुमार की उम्र को हम 1 मानते हैं। मान लो कि कुमार की उम्र 1 है, तो देखो रवि की उम्र प्रकाश की उम्र से तो 2 गुना है और कुमार की उम्र से 3 गुना है, इसको 2 मानते हैं। अब देखो एक बार 3 मानना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसकी उम्र है, रवि की उम्र प्रकाश की उम्र से 2 गुना है, इसका 2 गुना अगर करते हैं तो ये 6 आ जाएगी। और कुमार की उम्र से 3 गुना है, कुमार की उम्र से 3 गुना, तो इसको हम 2 मानेंगे। इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगी। फिर देखो एक बार दोबारा, रवि की उम्र प्रकाश की उम्र से 2 गुना है, प्रकाश की उम्र 3 है तो 2 गुणा 6 हो जाएगी। और कुमार की उम्र से 3 गुना है, कुमार की उम्र को 2 मानते हैं तो इसका 3 गुणा 6 हो जाएगी। तो इनका जो रेशियो बना वो बन गया 6:3:2। अब देखो प्रकाश की उम्र 24 वर्ष दे रखी है, प्रकाश यह बीच वाला, इसकी आयु है वो 24 वर्ष है। तो 3 के बराबर कितना है 24, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 8। जब 1 बराबर 8 आ गया तो इसने पूछा है 4 वर्ष के पश्चात कुमार की उम्र,
अब कुमार की उम्र पूछते हैं। कुमार का रेशियो कितना है, कुमार का जो अनुपात है, कुमार का अनुपात है 2। ये कुमार का अनुपात है। तो 2 के बराबर कितनी आ जाएगी, जब 1 बराबर 8 है तो 2 बराबर आ जाएगा 2 × 16। ये कुमार की वर्तमान आयु आ गई। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है 4 वर्ष के पश्चात। तो आज उसकी आयु, प्रकाश की आयु 16 वर्ष है, तो 4 साल बाद में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, +4 और ऐड कर देंगे, तो 16 और 4 20 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। मान लो कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, एक बार ऐसे मानते हैं, तो 10% की हानि होती है। जब 10% की हानि होगी इसके ऊपर है, तो 100 का 10% हो जाएगा 10, तो ये इसको कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 10% उसको हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो इसका 10% भी 10 ही हो जाएगा। जब 10% हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसकी 100 - 10 = 90 रुपये। ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। अब कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को, अभी 873 रुपये क्या है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो 873 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस को हम इसके नीचे रखेंगे और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमने 100 रुपये माना है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 का अगर इसमें भाग देते हैं तो 9 9 81, 9 7 63, और ये 0 उतर जाएगी, तो ये आ गया 970 रुपये। या तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं फिर अगर ऐसे नहीं करें तो 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब इस परसेंट को हटाएंगे यहाँ से, तो इसको लिखेंगे हम 10/100, तो ये इससे कट जाएगा, 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब है कि 10 तो इसका कॉस्ट प्राइस है, और 10% की हानि हो रही है, तो 1 रुपये की उसको ये आ जाएगी उसकी हानि। 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, 1 की हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 - 1 9। अब देखो जो 873 है वो कुर्सी को बेचने पर है, तो ये क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य यहाँ से कितना आया, 9 रुपये, तो 873 में 9 का भाग देंगे, और निकालना क्या है अपने को, कुर्सी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 10, तो 10 से गुणा कर देंगे, वापस इसको इसमें भाग देंगे और 10 से गुणा करेंगे तो 970 रुपये आ जाएंगे। इस प्रकार कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा 970 रुपये, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तन निकालना है, HCF ज्ञात करना है। देखिए, जब भी कोई फ्रैक्शन में संख्या होती हैं उनका HCF या फिर LCM निकालना होता है, तो जो पूछा जाता है क्वेश्चन में ऊपर वाली संख्याओं का तो वो निकाल देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो HCF निकालेंगे ऊपर वाली संख्या का, नीचे वाली संख्या का निकाल देंगे LCM। अगर LCM पूछता तो ऊपर वाली संख्या का निकाल देते LCM और नीचे वाली संख्या का निकालते HCF। तो ऊपर वाली संख्या का हम HCF निकालेंगे 7, 14 और 7, इन तीनों का HCF कितना होगा, 7 ही होगा, और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे हम LCM, तो 9, 15 और 10, अगर इनका हम LCM निकालते हैं तो वो आ जाएगा 90, तो इनका महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 7/90, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर LCM HCF नहीं निकालना आता है तो HCF तो निकालते हैं, पहले 7 का गुणनखंड कर लीजिए, फिर उसके बाद में 14 का कर लीजिए, फिर 7 का कर लीजिए, फिर इनमें से जो कॉमन होता है वो तो HCF होता है। अगर LCM निकालना चाहें तो 9, 15 और 10 इनका एक साथ गुणनखंड कर लीजिए। इस प्रकार से फिर जो भी संख्या आएंगी उनको गुणा कर लेंगे, तो वो LCM निकल कर आ जाएगा। किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 15 हो जाता है। अध्यापक की आयु याद करो। पहला मेथड तो ऐसे है, छात्र हैं 30 और उनकी औसत आयु है 14, मल्टीप्लाई करेंगे 420। अब जब अध्यापक भी शामिल हो जाए तो कैंडिडेट हो जाएंगे 31 और औसत आयु हो जाएगी 15, गुणा करेंगे तो 465। अब अध्यापक की आयु बढ़ने से ये अंतर आया है, तो 465 में हमें
420 घटा देंगे तो ये आ जाएगी 45 वर्ष। तो अध्यापक की आयु आ जाएगी 45 वर्ष। अगर ऐसे नहीं करें तो एक फॉर्मूला है जिसको हम याद भी रख सकते हैं, नया औसत, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिख लेना है। नया औसत कितना है 15 प्लस पुराने सदस्यों की संख्या, पहले सदस्य कितने थे 30, तो 30 इंटू औसत में वृद्धि, पहले औसत 14 था अब औसत 15 हो गया है, कितने की वृद्धि हो गई 1 की, तो 1, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 30 से कम 30, 30 और 15 आ जाएंगे 45। इस प्रकार से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अध्यापक की जो आयु है वो हो जाएगी 45 वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। मान लो कि मूलधन है ना वो 1 रुपया मानते हैं हम, टाइम कितना है 10 वर्ष, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा 2 गुना, 1 का 2 गुना 2 रुपये, तो ब्याज की दर, मिश्र धन 2 रुपये है, मूलधन 1 रुपये है, तो ब्याज कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 रुपये। अब दर पूछा है तो दर बराबर होता है 100 गुना सरल ब्याज बटा मूलधन गुना समय। हमने 100 गुणा सरल ब्याज, हमने सरल ब्याज निकाला कितना रुपया 1 रुपये, बटा मूलधन कितना माना था 1 रुपये, इंटू समय कितना है 10 वर्ष है, तो 1 0 से 1 0 कट गई और आंसर आ गए हमारे 10%। तो कितनी प्रतिशत आ जाएगी, ब्याज की दर 10% आ जाएगी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, हम 100 रुपये मूलधन मान लेते हैं, जब मूलधन 100 रुपये है तो मिश्र धन क्या हो रहा है 10 वर्षों में दुगना, तो दुगना हो रहा है तो मिश्र धन हो जाएगा हमारे पास दुगना 200 रुपये, तो यहाँ से ब्याज जो आएगा वो ब्याज आ जाएगा 100 रुपये। फिर दर निकालनी है तो दर के लिए वही 100 गुना सरल ब्याज, तो 100 गुना सरल ब्याज, ब्याज कितना आया 100 रुपये, बटे मूलधन, मूलधन हमने 100 माना था, इंटू समय 10 वर्ष है ये, 100 से 100 कट जाएंगे, 100 में ये इससे कट गया, 10% ब्याज दर आ जाएगी। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 घंटे में, ए तथा सी ये दोनों मिलकर किसी काम को 15 घंटे में, तथा बी और सी मिलकर किसी काम को 20 घंटे में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएंगे 60 भाग 2, 12 पंजे 60, 5 आ गया, 15 का भाग देंगे इसमें तो 15 चौक 60 आ जाएगा, इसमें 20 तियाँ 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी और सी 2 बार आ गया, 2 को बाहर ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और बराबर 5 और 4 9 और 3 ये आ गया 12। जब इस 2 को हटाएंगे यहाँ तो 2 का इसमें भाग दे देंगे 6 आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 6। अब पूछा है क्या है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे। काम कितना है 60 है, टोटल काम 60 है और तीनों एक साथ मिलकर के कितना काम करते हैं वो 6 का जब इसमें भाग देंगे तो 10 घंटे आ जाएंगे। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटों में करेंगे 10 घंटों में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दशमलव को जोड़ें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद में दो डिजिट हैं, तो क्या करना है हमें पहली डिजिट को जोड़ना है। 9 और 3 कितने होंगे 12, 2 आएंगे, मतलब इकाई का अंक 2 आएगा, तो इकाई का अंक 2 ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में ही है, तो आंख नीच करके ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। अब चौड़ाई की दुगनी है तो हम आयत की चौड़ाई को मानेंगे, चौड़ाई को मानते हैं हमें x, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी दुगनी, मतलब 2x। अब आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 2x है
तो 2x इंटू चौड़ाई हो जाएगी x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x²। और कितने के बराबर दे रखा है? 7200 के बराबर दे रखा है। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 3600। x² बराबर आ गया हमारे पास 3600। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3600 का वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। x क्या आया? x मानना था हमने चौड़ाई को, तो उसकी चौड़ाई आ जाएगी 60 मीटर। पूछा क्या है? क्वेश्चन में चौड़ाई पूछा है, तो x चौड़ाई 60, तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब